करीम अभी तक नहीं आया। तुम कहो तो आयशा को कॉल करूं? हाँ, ये अच्छा आइडिया वैसे फुरकान। हेलो आयशा, कैसी हो तुम? आयशा, इतनी जल्दी में क्यों हो? सब खैरियत तो है ना? अगर कोई बात है तो बताओ मुझे। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। क्या कहा उसने? उफ यार, आयशा बहुत गुस्से में थी और करीम के घर अपना सामान लेने के लिए गई थी। ये मामला तो बहुत बिगड़ता जा रहा है फुरकान, हमें जल्दी कुछ करना होगा। तो मतलब वो साथ हैं। हम मोहसिन अंकल को बताते हैं, वो दोनों साथ हैं तो मोहसिन अंकल उनकी सुलह करवा देंगे। हाँ, आयशा मोहसिन अंकल का एहतराम करती है, शायद उनकी बात मान जाए। हाँ बोलो फुरकान। हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। अच्छा किया तुमने जो मुझे फोन किया। हाँ ठीक है, शाबाश, जीते रहो। पहली बार इसने अक्ल का काम किया है। हाँ बताओ, अब क्या करना है? ये सब क्या है करीम? तुम अपनी पुरानी आदतें बदल नहीं सकते, मैं अब मजीद तुम पर यकीन नहीं कर सकती। करीम, ये छेड़खानी बंद करो। देखो आयशा, तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हें दूसरों का ख्याल करना चाहिए, थोड़ा सा। इंसान वैसा ही देखता है जैसा कि वो देखना चाहता है। पर तुम इंसानों जैसा बर्ताव नहीं करते। बताओ कि क्या कभी तुमने दूसरों का एहसास किया है करीम? क्या कभी किसी और के बारे में भी सोचा है तुमने? नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ। तुमने मेरा सामान यहाँ क्यों फेंक दिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरे कपड़े कितने कीमती हैं। हाँ, मगर तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे नजदीक तो मेरी तरह मेरी चीजें भी फालतू ही हैं, जानती हूँ मैं तो कहती हूँ ये भी तुम ही रख लो। वैसे भी यहाँ मेरा था ही क्या। अरे करीम, तुमने ये मेरी बुक्स के साथ क्या कर दिया, जबकि तुम जानते हो कि ये बुक्स मेरे लिए कितनी अहम हैं। मैंने क्या किया? ये तो पहले से ही यहाँ पर थी यार। अच्छा ठीक है, जो खराब होगी उनके नाम बता दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं भिजवा दूंगा। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं है, मैं बस पूछ रही हूँ कि ऐसा हुआ क्यों। हर मसले का हल पैसा नहीं है जिसे तुम जब चाहो हल कर लोगे। ओह फाशा, क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए आई हो यहाँ? बिल्कुल नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन देखो तो सही तुमने क्या कर दिया। अब तुम मुझे बताओ कि अगर यही सब मैं तुम्हारे साथ करती तो कैसा लगता तुम्हें? प्लीज बस करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कौन कौन सी चीज चाहिए ताकि मैं उन्हें पिकअप में रख सकूं। देखो, बात को मत बदलो और मुझे मेरे जवाब दो। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई? तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या क्या चीजें चाहिए ताकि मैं उन्हें रखवा सकूं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब मुझे बताओ कि कहां से शुरू करूं। तुम रुको, मैं बताती हूँ तुम्हें। लॉक कर दिया किसी ने? जानान, तुमने लॉक क्यों कर दिया? हम लोग अंदर हैं। जानान, तुमने दरवाजा लॉक कर दिया और हम अंदर हैं। जानान, जल्दी से दरवाजा खोलो। बेटी, तुम्हें ऊपर जाकर एक जरूरी काम करना है, जाकर वैक्यूम क्लीनर ऑन कर लो। हाँ, मैं समझ गई हूँ, अभी करती हूँ मैं। बिल्कुल नहीं, अगर करीम अकेला हो गया तो जरा सोचो, ये अच्छी बात नहीं, बहुत बुरा होगा। उफ। सच कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम सब जानते हैं कि करीम की लड़ने की आदत है, ठीक कहा ना मैंने? मगर मुझे यकीन है कि मोहसिन अंकल कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। सोचने की बात है कि हमें क्या करना है। तो करना यह है कि उन्हें किसी भी सूरत अलग नहीं होने देना, क्योंकि वो पागल हो जाएंगे और हम सब लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमें किसी भी सूरत उन्हें इकट्ठा करना होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? उन्हें इकट्ठा करना तो आसान है, लेकिन इकट्ठे रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, जब वो मोहसिन अंकल के पास होंगे उसी वक्त ही हमें कोई एक्शन लेना होगा। सही कहा। ठीक है, चलो चलो चलो, सब लोग अपने काम पर लग जाओ और कोई अच्छा सा आइडिया लेकर आओ। जल्दी करो।
मैं बताता हूँ, हम उन दोनों को इकट्ठा करेंगे, जो उनकी अच्छी यादें हैं वो उन्हें याद दिलाएंगे। ये भी ठीक है। आयशा को याद दिलाने के लिए हमें वो बतख दिखानी होगी। हाँ, मेरे ख्याल से हमें करीम के सामने आयशा वाला परफ्यूम लगा के जाना चाहिए। क्या आइडिया है यार। तो फिर ठीक है, काम पर लग जाओ। चलो वो ठीक फिर है। चलते हैं। हाँ चलो। ये क्या, दिन के वक्त भी इसका फोन ऑफ जा रहा है, मगर किस लिए? नीता मैडम, मिस्टर यक्ता आ गए हैं। कैसी है मिस निदा? वेलकम सर। शुक्रिया। आप खड़े क्यों हैं? प्लीज बैठिए ना। वेलकम। आप भी बैठिए प्लीज। मेरे ख्याल में मिस्टर करीम आज भी पहुंचे नहीं, हालांकि मीटिंग का टाइम 2 बजे था। वो बस आने वाले हैं, यकीनन ट्रैफिक में फंसे होंगे या फिर उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया होगा। वैसे तो वो वक्त की बहुत पाबंदी करते हैं। देखिए मिस निदा, अगर आपकी जगह पे मैं होता तो उनकी वकालत हरगिज न करता। मैं इसकी बजाय मैं सिर्फ वही कहता जो कि सच है, ना कि झूठ बोलता। अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो आने वाले हैं। कोई ऐसी बात होती तो मैं आपको बता देती। ये क्या हुआ? नो नेटवर्क? मेरे फोन के सिग्नल्स चले गए। किस किस्म का बेहुदा मजाक है ये? मुझे कंपनी पहुंचना, ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? उफ खुदा है, क्या चीज है? बैठो, यहाँ मत बैठो। तुम्हें ये बैठने की जगह लगती है? मैं खुद बैठूंगी यहाँ। मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। जब तुम्हारे साथ कोई लड़की नहीं होती तो क्या तुम तकिए को गले लगा कर रोते हो? मतलब तुम्हारी नजर में लड़की के बगैर जिंदगी फजूल है। अरे वाह, फिर से शुरू हो गई। हाँ, फिर से शुरू हो गई। इसके लिए मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। करीम, मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम बात मान लेते तो आज ये नौबत ही ना आती। लेकिन तुम किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। मैंने तुमसे कहा कि ये गलत फहमी है, लेकिन क्या करूं, मैं किससे बात कर रहा हूँ भूल गया। तुम मुझसे बात कर रहे हो, जो तुम्हें अच्छी तरह जानती है। तुम मुझे नहीं समझ सकी। ऐसा हमेशा तुम्हें लगता है। करीम, तुमने क्लब जाना शुरू कर दिया और अपने लिए लड़की भी ढूंढ ली तुमने। क्या तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करूंगी? अगर तुम कुछ भी ऐसा वैसा करते हो तो कभी ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा? तुम मुझे किस हक से डांट रही हो अब? मैं तुम्हें इसलिए डांट रही हूँ क्योंकि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या किया मैंने? आखिर किया ही क्या है? हर बार तुम किसी ऐसी चीज को बीच में ले आती हो जो कि हुई ही नहीं होती। आयशा मैडम, तुम तो मेरे प्यार को ही भूल चुकी हो, तो और क्या कहूँ? क्या मैं तुम्हारे ना होते हुए किसी और के साथ घूम फिर सकता हूँ भला? क्या समझा तुमने मुझे? इतनी नफरत है तुम्हें मुझसे? आई एम सॉरी, मगर ये मेरी इंसल्ट है, बेइज्जती है मेरी। ठीक है, अब हट जाओ मेरे रास्ते से। अब मैं आवाज देती हूँ उसे। जानान! आइए मिस्टर समीर, खुशामदीद। लगता है मिस्टर करीम की जगह पर आप मीटिंग में शिरकत करेंगे। समीर यीतर किसी और की जगह मीटिंग पर कभी नहीं आता। 1 मिनट, समीर, आगे क्या कहा आपने? यीतर, समीर यीतर। हाँ, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल वैसे ना। क्या बात है। सुना है आप करीम से मिलने आए हैं। मत भूलिए कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मैं करीम से बड़ा हूँ। अच्छी बात है। तो ठीक है फिर। हाँ, अच्छा है। ये यकीनन एक्टिंग कर रहे थे। जी जी, नजर आ रहा है। कहाँ रह गई हो तुम आयशा मेरी जान? मुझे पता है तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती, मगर वो शैतान कहीं तुम्हारा दिमाग ही ना बदल डाले। अगर उसने इनकार कर दिया तो या मैं खुद मर जाऊंगा या उस करीम के बच्चे को मार डालूंगा। आज के दिन तुम हीरो बन सकते हो साबरी। तुम्हारी आयशा को आज जरूरत है तुम्हारी। आयशा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? मैं आयशा का सामान लेने के लिए आया हूं। आप अंदर आ जाइए। इसकी खुशबू अब भी मुझ में से आ रही है। चंबेली जैसी है ये। जब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ तो तुम तलाक देने का कैसे सोच सकते हो? वैसे हमारी अलहदगी किसकी वजह से हो रही है भला?
तुम समझते क्यों नहीं? क्या सब मुझे कहना पड़ेगा? फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं आशा। मैं आशा की तरफ बढ़ने वाला हर हाथ तोड़ दूंगा। अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। करीम बस भी करो, यहाँ सारा सामान पड़ा है, मेरी मदद कौन करेगा? हम यहाँ 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं मगर वो अभी तक नहीं आए और मुझे लगता है कि वो आएंगे भी नहीं। सर करीम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। मैं जानती हूँ यकीनन कोई बहुत जरूरी काम होगा, तभी तो वो मेरी कॉल भी अटेंड नहीं कर रहे। ये तो मैं जान चुका हूँ कि मिस्टर करीम वक्त की पाबंदी के बारे में बिल्कुल लापरवाह हैं। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वक्त के पाबंद और मेहनती हैं। जी जी, मेहनती तो होंगे, तभी तो इस मीटिंग में नहीं आए जो उनके लिए बहुत अहम है। हालांकि वो ये बात जानते थे कि इसमें उनकी कंपनी का ही फायदा है, पर मैं क्या कहूँ अब। उनके आने तक मैं आपकी मुलाकात मिस्टर फुरकान से करवाती हूँ। आपको उनसे मिलना चाहिए। हाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा मिस्टर समीर से आई एम सॉरी समीर यीतर से बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहूंगा। प्लीज तशरीफ लाइए। मिस्टर फुरकान। हाँ निदा, बाद में बात करते हैं, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरी बात तो सुनो पहले। इस वक्त तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। करीम के आने तक इन्हें संभाल लो प्लीज। करीम यहाँ नहीं है, तुम खुद ही डील कर लो इन्हें। चलो बात तो सुनो फुरकान, तुम पागल हो गए हो क्या? करीम के आने तक हमें इन्हें संभालना होगा। ठीक है। मिस्टर यक्ता, आप यहाँ बैठकर कॉफी का कप पीजिए, मैं अभी आया। फुरकान सुनो तो सही। मिस निदा, सब मेरी बात गौर से सुन लें क्योंकि मैं दोबारा नहीं कहूंगा। जब मैं आऊंगा तो सब लोग खड़े हो जाएंगे। अब चुप करके मेरी बात सुने। अगर तुम लोगों को अपनी नौकरी अजीज है तो सब मुझे समीर यीतर कहकर पुकारेंगे, वरना मैं जवाब नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में हमें मीटिंग रूम में बैठना चाहिए। ऐसा करोगे तो सब ठीक रहेगा। सुना तुमने? तुमने और तुमने सबने सुना? यकीन कीजिए ये वाकई बहुत अच्छे एक्टर हैं। मिस्टर यक्ता, या फिर मेरे ऑफिस में बैठते हैं और तब तक कॉफी पी लेते हैं। आप कहती हैं तो पी लेता हूँ, हालात वैसे संगीन हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काम करो वरना निकाल दूंगा सबको। मिस निदा, माफ कीजिएगा, मैं दरअसल मिस्टर करीम को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने देखा है उन्हें? मिस्टर करीम तो फिलहाल ऑफिस में नहीं है, लेकिन आप बताइए कि आप कौन हैं? करीम और आयशा के तलाक का केस मैं ही देख रही हूँ। तो असल मसला ये है, अब मैं सारी कहानी समझ गया हूँ। क्या समझ गए? नहीं कुछ नहीं। खैर मिस निदा, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कब आएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ हैं। सुन लिया तुमने? अब चलती हूँ मैं। मिस्टर यक्ता, मैं माफी चाहती हूँ। आपने जो भी समझा बिल्कुल ठीक समझा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको मजीद कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है मिस निदा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि आप सबकी गैर मौजूदगी में इस ऑफिस को कितने अच्छे तरीके से संभाल रही हैं। इम्प्रेस किया है आपने मुझे। तो फिर मेरे ऑफिस में चलते हैं। करीम, ये तुमने क्या कर दिया? कहाँ चले गए? हाँ कौन सा? वहां उस कबर्ड में देखो, वो वही रखता है। ये फूल मुझे दो। यार कितनी अच्छी खुशबू है। हाँ ठीक है, अब ये करते हैं। ये मैं चेयर पे स्प्रे करती हूँ। हाँ हाँ लाओ जल्दी। जानती हो आकाशा, मैंने ऐसे तरीके इस्तेमाल करके मती को शादी के लिए मना लिया था, तो करीम क्या चीज है? जब वो आएगा तो उसे यहाँ पर ये खुशबू आएगी। वो सोचेगा और उसके बाद ये अलमारी खोलेगा। जब वो अलमारी खोलेगा तो ये खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। हाँ लेकिन वो लोग कहाँ रह गए हैं? चलो चलो उनका पता करते हैं।
लेकिन हम आयशा को बुलाएंगे कैसे? हम उससे कहेंगे कि नए सीजन का फोटोशूट करना है, तभी वो आएगी। फिलहाल यही प्लान है, बाकी मुझे नहीं पता। अगर उसने कह दिया हमारी तलाक होने वाली है इसलिए मैं ऑफिस नहीं आऊंगी तो क्या होगा? तुम आयशा को नहीं जानते, वो बहुत प्रोफेशनल है, जरूर आएगी। कौन सा ड्रेस चूज करूं? उकाशा से पूछना होगा। फुरकान, ये कैसा रहेगा? नहीं। और ये? तुम्हारी चॉइस कितनी बुरी है, हटाओ इसे। आयशा बस करो, तुम्हारी कमर में दर्द होगा। मुझ पे छोड़ दो आयशा, मैं सब रखता हूँ। नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। आयशा, तुम्हारा सामान तो बहुत ज्यादा था, तुम तो बहुत कम लाई हो। अम्मी, मैं सिर्फ वही सामान लाई हूँ जो मैंने खुद खरीदा था। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे लगता है कि ये अभी भी प्यार करती है उससे, बस ऊपर ऊपर से ड्रामा कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि ये दोनों ही तलाक के हक में नहीं है, बस हमें बिला वजह थकाए जा रहे हैं। भाभी कोई अच्छी बात मुंह से निकालें यार, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। सुना भाभी, वो सच में तलाक ले रही है। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो? मना किया था ना मैंने तुम्हें कि अगर तुम हमारे घर के आसपास नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। रुक जाइए भाई, मैंने ही इसे मदद के लिए बुलाया था। देखो साबरी, बात सुनो, इसे तलाक होने वाली है। क्या बात है भाई? अब मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल ना देखूं। तलाक तो हो रही है ना, चाबियां गाड़ी के अंदर है, मैं फिर किसी दिन ले जाओ जाऊंगा। यहाँ से। इसकी तलाक हो रही है, मैं तो इसी में खुश हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं जाएगा। रजा साहब, ये पागल हो चुका है। रजा, बस भी करो। समझ नहीं आ रही कि तुमने इस पागल को मदद के लिए क्यों मुझे बुलाया। पिकअप की जरूरत थी भाई, मैं इसे ना बुलाती तो किसे बुलाती? मैंने सामान लिया और वापस आ गई। तुम भी ना, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? तुम रजा भाई को बुला लेती, उन्हें कॉल कर लेती। हाँ, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं। रही मेरी बात तो तुम जानती हो मेरी कमर में दर्द है। बेटा, उसे दर्द हो रही होगी ना। आपने सुन लिया ना भाई? जी हाँ, देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मगर तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ मैं। देखो, अब तुम हमारे साथ रहती हो, पहले की तरह आती जाती नहीं हो, और अगर कोई भी फैसला करना होगा तो वो हम सब लोग मिलकर करेंगे, तुम अकेली नहीं करोगी। हाँ जी, मैं समझ गई। हाँ बोलो फुरकान, नए सीजन के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है फुरकान, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ, जल्दी करूँगी। क्या कह रहा था वो? क्यों कॉल की उसने? वो नए सीजन के लिए ऑफिस में शूट चल रहा है। ठीक है, वो जो भी करते हैं करने दो, तुम अंदर चलो। क्या क्या कह रहे हो रजा? ये अंदर नहीं बैठेगी, अपने ऑफिस जाएगी, ये इसके फ्यूचर का सवाल है। बिला वजह अपना तमाशा बनाने का क्या फायदा? जाओ बेटी, तुम ऑफिस जाओ। हाँ रजा, ये आप क्या कर रहे हैं? उसकी जिंदगी तबाह करना चाहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, तलाक और नौकरी दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मुझे मेरा काम करना है। बहुत खूब आयशा। ठीक है, ठीक है, और हम भी तुम्हारे साथ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं साथ चलूंगा। लेकिन भाई, इन्हें साथ ले जाने की क्या जरूरत है? ये जाएगा, मैं नहीं चाहता कोई मसला हो, इसलिए। भाई ठीक कह रहे हैं, चले। अरहम भाई, जरा वो बॉक्स भी उठाकर अपने साथ ले आइए। आयशा, मैंने पहले भी कहा कि मेरी कमर में दर्द है। भाई झूठ मत बोले और उसे उठाए जाकर। चलो अरहम भाई की थोड़ी मदद करो। इस जगह से अब भी खुशबू आ रही है, आयशा की खुशबू है ये तो। उसे खुशबू आ गई। अब वो अलमारी खोलेगा। करीम, हाँ बताओ तो तुम सुबह से कहाँ थे? कब से मिस्टर येक्टा को अकेली संभाल रही हूँ मैं। बस लेट हो गया। अब ये मत पूछना कि क्या हुआ। क्या उन्होंने पूछा था मेरे बारे में? उन्होंने कहा कि मिस्टर करीम बहुत लापरवाह हैं। तुम्हें उनसे कहना चाहिए था कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा यहाँ। टाइम पास करने के लिए कुछ भी कहना चाहिए था तुम्हें। करीम, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा? और तुम हो कि अभी तक यहीं खड़े हो? चलो जल्दी करो, वो इंतजार कर रहे हैं। अब चलो जल्दी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। पता नहीं ये चुड़ैल अचानक कहाँ से आ गई। अरे निधा, तुम यहाँ से कहीं और क्यों नहीं चली जाती? जाओ, जान छोड़ दो हमारी। अरे वाह वाह वाह, आ जाओ आयशा, आ जाओ। देखो, जरा गौर से देखो,
अगर तुम्हें तलाक हो जाती है तो ऐसा ऑफिस कहाँ देखोगी? कहीं भी नहीं देख पाओगी। देखो देखो, ये देखो जरा, देखो कि ये सफेद टेबल कितना खूबसूरत है। क्या पहले कभी ऐसा टेबल देखा था तुमने? अरे बस करे भाई, क्या हो गया है आपको? आपकी वजह से मेरे सर में दर्द होने लगा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। आयशा देखो, मेरी बात सुनो तुम। चलो कंपनी को भूल जाते हैं, लेकिन मेरी बहन, तुमने अपनी जिंदगी का सुकून भी तो देखना है। बताओ जरा, तुम क्या करोगी? रजा भाई तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, वो मेरी तरह थोड़ी है, तुम जानती हो। कोई भी मेरी जाती जिंदगी में दखल नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं पहले वाली आयशा नहीं हूँ और जो फैसला मैंने किया बस वही होगा। चलो ठीक है, तुमने तलाक का फैसला कर ही लिया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है आयशा। अगर नहीं करोगी तो नुकसान उठाओगी। आयशा, मैंने इसके लिए कमाल का वकील ढूंढा है, तुमने पैसों की फिक्र नहीं करनी, अरेंज कर लिए हैं तुम्हारे भाई ने। देखो आयशा, मैं चाहता हूँ कि हम इस मामले में करीम को टफ टाइम दें ताकि उसे भी पता चले। अब बस भी कर दीजिए भाई। अच्छा ठीक है, मैं कौन सा अपना फायदा सोच रहा हूँ भाई। ठीक है, अपना मुंह बंद रखता हूँ मैं। चलो ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ओह, या लाइन बच्चों का क्या बनेगा? मोहसिन, जरा बाहर जा रही हूँ मैं। वाह खालदा बेगम, कहाँ जा रही हो? तुम तो ऐसे तैयार हो जैसे किसी शादी पे जा रही हो। वैसे जा कहाँ रही हो? नहीं, शादी पर नहीं, मैं तो क्लब जा रही हूँ। काफी अरसे से गई नहीं, सोचा यादें ताजा करके आऊँ। नहीं, तुम क्लब नहीं जा रही, तुम शादी पे जा रही हो। तुम बस इन्हीं कामों में खुश रहती हो। मोहसिन, मैंने बता दिया ना कि मैं किसी शादी पर नहीं जा रही। तुम तो किसी को खुश भी नहीं होने देते। जानती हो खालदा, तुम्हारे बेटे की तलाक हो रही है, उसका घर बर्बाद हो रहा है। तुम्हें चाहिए कि उससे बात करो। तुम्हें आयशा से भी बात करनी चाहिए और रोकना चाहिए उन्हें। मैं बाप हूँ, मेरा मकाम और है, मैं उनकी सुलह नहीं करवा सकता, मगर तुम माँ हो और तुम ये कर सकती हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करूंगी इस बारे में। चलने दो जैसा भी चल रहा है। बल्कि मैं तो तुम्हें भी कहती हूँ कि इस मामले से दूर ही रहो तो अच्छा है। और अब मैं क्लब जा रही हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। और वैसे भी करीम और आयशा दुनिया के वाहिद मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान तलाक हो रही है। अब चलती हूँ, देर हो रही है। ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकती तो मत करो, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जी बोलिए मोहसिन भाई। भाभी, आप बिजी तो नहीं हैं? जी बिल्कुल भी नहीं मोहसिन भाई। दरअसल मैं कह रहा था, हमें आयशा और करीम को एक बार मिलाना चाहिए ताकि वो आराम से बैठकर इस मसले का कोई माकूल हल निकाल सकें। अगर खुदा ना खास्ता उनकी तलाक हो गई तो बहुत बुरा होगा। उनकी तलाक कभी नहीं होगी मोहसिन भाई, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मगर कैसे? क्या आयशा ने कुछ बताया है? क्या आयशा? वो क्या बताएगी? उसके सब बताए बगैर मैं सब जानती हूँ मोहसिन भाई, उसकी माँ हूँ मैं। क्या आप जानते हैं कि मौसम की तरह आयशा के भी दो रूप हैं, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं करती मोहसिन भाई। और उसका दूसरा रूप क्या है मैं ये भी बताती हूँ आपको। बिल्कुल सर्दियों के धूप की तरह, और इस वक्त वो बहुत गुस्से में है। मुझे खुशी है आपने मेरी बात सुनी। अच्छा, यकीन है आपको कि उनकी तलाक नहीं होगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मोहसिन भाई? मुझ पे यकीन रखिए, उन दोनों को मिलवाने के बजाय हमें उन्हें वक्त देना चाहिए। देखिएगा 2-3 दिन के बाद वो दोनों खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपको मेरी बात याद आएगी। मैं ये सोच रही थी कि वो किसी तरह से हमें गलत ना समझे। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, बस आप किसी बात में दखल मत दीजिएगा। ठीक है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ देता हूँ ताकि वो खुद सही फैसला करें और एक हो जाएं। अरे मैं बता नहीं सकता, आपसे बात करके दिल का बोझ हल्का हो गया मिलाहत भाभी, शुक्रिया। ठीक है मोहसिन भाई, अब मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज। हाँ, और हैंडसम को प्यार दीजिएगा, ठीक है? जी बेहतर। ये हैंडसम कौन है? तो आखिर एक तवील इंतजार के बाद हम एक मीटिंग करने के काबिल तो हो गए हैं। इस बात की बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ, मैं फिर से लेट हो। कोई बात नहीं, मैंने अपनी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। इस रिपोर्ट में बस एक ही चीज़ नामुकम्मल है और वो है वर्कशॉप। जी ठीक है, मैंने बहुत सोचा इस बारे में, मगर मुझे किसी की हेल्प चाहिए। वो आपने कहावत तो सुनी होगी कि आप चाहे जितना मर्जी अच्छा सोचें, दुनिया में आपसे अच्छी बात सोचने वाला भी कोई ना कोई ज़रूर होता है। मैं इस बात को मानता हूँ, इसीलिए मुझे आपसे कोई मशवरा चाहिए होगा। यानी मैं कोई भी फैसला जज्बात में आके नहीं करना चाहता, मुझे प्रोफेशनल आइडिया चाहिए इसमें। इसीलिए मैं ये बात आपसे सुनना चाहूँगा। ये किसने कहा तुमसे? मैंने कहा मिस निदा,
मिस्टर करीम ने मेरी किताब बहुत अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, तो इसका मतलब कि हम लोग वर्कशॉप बंद करने पर मुत्तफिक हैं। ऐसा ही है ना भला करीम? मेरे ख्याल में यही ठीक है। क्या कहते हो करीम? मिस्टर यक्ता, इस वर्कशॉप को मेरे बाबा ने बनाया। ये शायद मेरी हम उम्र होगी, बल्कि शायद मुझसे भी बड़ी। लेकिन करीम, तुमने कहा था कि हम कोई जज्बाती फैसला। आप ठीक कह रही हैं, जिंदगी तो चलती ही रहती है ना? वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। सही वक्त पे पुरानी चीजों को नई चीजों के साथ बदलना चाहिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी किसी बात का कोई फायदा नहीं है, ऐसा ही है ना? इसलिए उस वर्कशॉप को बंद करने का फैसला किया मैंने। और इनका फैसला बिल्कुल सही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। करीम, तुम ठीक हो? मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूं। थक तो मैं भी गई हूँ, मुझे भी फ्रेश होना चाहिए। अजीब दिन है आज का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छे, ऐसे ही। अब थोड़ा लाइट की तरफ घूम जाओ जरा। लेकिन फुरकान, ये शूट तो अगले हफ्ते होने वाला था ना? और उकाशा, तुमने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। हाँ, तुमने बताया ही नहीं। मैं भूल गया था। आयशा, तुम हमारे कस्टमर्स को तो अच्छी तरह जानती हो ना, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो, हम उनको इनकार भी नहीं कर सकते। तो करीम क्या कहता उन्हें? उसका नाम मत लेना मेरे सामने, क्योंकि मैं नहीं सुनना चाहती। उकाशा, तुम हमारी मॉडल को खामखा डिस्टर्ब कर रही हो, मत करो। ठीक कहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसका नाम सुनते ही मैं पागल होने लगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारा आज का शूट डिस्टर्ब हो। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई भी किसी का नाम नहीं लेगा, सब अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। चलो शाबाश, ठीक है। मैं नहीं चाहता ये कोई भी काम करे, बल्कि ये चाहता हूँ कि ये अपना हिस्सा मांगे, पर इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे कुछ नहीं चाहिए। अरहम भाई, आप जाइए यहाँ से, जल्दी करें। क्या यार, इसकी समझ ही नहीं। अच्छा ठीक है, बस अभी हो जाएगा। हाँ ठीक है। तुम्हें ध्यान मेरी तरफ करना होगा। उकाशा, तुमने सारा इंतजाम कर दिया है ना? हाँ कर दिया है फुरकान। आयशा, थोड़ा आगे आना। हाँ बस बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, थोड़ा और आगे आ जाओ। तुम मेरी तरह क्यों नहीं सोचती? हाँ, अरे भाई, आप जाते क्यों नहीं? जाइए। मुझे नहीं जाना, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं यहीं रहूंगा। आयशा, अब तुम थोड़ा लाइट के सामने आ जाओ ताकि मैं दूसरी तरफ से तुम्हारा शूट कर सकूं। बस यहीं। आयशा, तुम थोड़ा राइट की तरफ घूम जाओ। हाँ बस यहीं। अब थोड़ा लाइट की तरफ देखो। ठीक है, बहुत हो। अब ऐसा करो, तुम सोफे पर बैठ जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अब तुम अपना एक हाथ आहिस्ता से फोन की तरफ लेकर जाओगी। हाँ ठीक है, समझ गई हूँ मैं। लेकिन क्यों? ये सब किस लिए? हाँ, डेकोरेशन। ये मैं डेकोरेशन के लिए लाई हूँ वेयर हाउस से। उकाशा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? नहीं तो। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मुझसे पूछ रहे हो? जानते हो, जब मुझे पहली बार प्यार हुआ तब मैं तकरीबन 6-7 साल की थी। मैं अपनी फैमिली के साथ एक शादी में गई थी। हम सब बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। तब मैंने एक लड़का देखा जिसने अपने हाथ में कागज का हंस पकड़ रखा था। मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि ये मुझे दे दो। उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि अगर इसने मुझे ना दिया तो मैं इससे छीन लूंगी, पर उसने कहा वो मुझे देगा, मगर एक शर्त पर। और वो शर्त ये थी कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी होंगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथ आगे बढ़ाए। उसने किस की और भाग गया। करीम? क्या करीम ने ये सब किया? क्या वो बच्चा करीम था? मेरे ख्याल में मुझे ये सब चीजें उठा लेनी चाहिए ताकि तुम इजी हो सको। मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर जाना है। इससे झटका लगा है, हाथ दो। क्या हुआ? कौन सी बातें चल रही हैं? मुझे भी शामिल करो इनमें। नहीं अरहम भाई, उस बारे में नहीं है। वो बतख किस लिए है? कौन सी बतख? हाँ?
आयशा की खुशबू है ये तो। क्या तुम्हें लगा कोई और आ गया? ये खुशबू? हाँ, वो परफ्यूम वहां पड़ा था तो मैंने भी लगा लिया, पर मैं नहीं जानती थी इतना बुरा होगा। निदा, क्या प्लान है तुम्हारा? जब से तुमने मेरी तलाक की खबर सुनी है बहुत खुश हो रही है और बहुत सपोर्ट कर रही है इसको, तो मैं क्या समझूं इस सब का मतलब? मुझे समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए मुझे। मानती हूँ कि प्यार के मामले में जरा पागल हो जाती हूँ मैं। इसके अलावा? मुझे आजकल समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तुम ये भी जानते हो कि मैं काम के मामले में कितनी प्रोफेशनल हूँ। हाँ, तुम वाकई प्रोफेशनल हो। करीम, इस जगह को गौर से देखो। ये कंपनी तुम्हारी है और तुमने ही इसे चलाना है। इसलिए नहीं कि ये कंपनी तुम्हारे बाबा की है, बल्कि इस वजह से कि तुमने इसे यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें कोई शक नहीं कि ये कंपनी तुम्हारे बगैर नामुकम्मल है। और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। सिर्फ तुम ही इसे चला सकते हो। हाँ, इस कंपनी को मेरे सिवा कोई नहीं चला सकता।